हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप अच्छे हैं सारे। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही छोटे स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, एकदम माइक्रो लेवल के हैं या स्मॉल लेवल के हैं या मीडियम लेवल के हैं। उन लोगों के एंटरप्राइजेस को बोलते हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस। तो एक्चुअली क्या होता है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति एमएसएमई में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया में बहुत सारे जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो ग्रोथ करें, उनका बिजनेस बढ़े। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे आइडेंटिफाइड होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट बनाया है जिसका नाम है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे हमें ये पता लगता है, किसी भी गवर्नमेंट या बंदे को ये पता लगता है कि ये बंदा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, ये किस कैटेगरी का बंदा है। तो ऐसे ही जैसे कि एक कोई बंदा एससी एसटी या ओबीसी है, उसी प्रकार से कोई आप माइक्रो या एमएसएमई में कवर होते हो या नहीं होते, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपका सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आप एमएसएमई हो। इस वजह से ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आया। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही छोटे स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, एकदम माइक्रो लेवल के हैं या स्मॉल लेवल के हैं या मीडियम लेवल के हैं। उन लोगों के एंटरप्राइजेस को बोलते हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस। तो एक्चुअली क्या होता है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा व्यक्ति एमएसएमई में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया में बहुत सारे जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो ग्रोथ करें, उनका बिजनेस बढ़े। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये डिसाइड करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे आइडेंटिफाइड होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट बनाया है जिसका नाम है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे हमें ये पता लगता है, किसी भी गवर्नमेंट या बंदे को ये पता लगता है कि ये बंदा माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, ये किस कैटेगरी का बंदा है। तो ऐसे ही जैसे कि एक कोई बंदा एससी एसटी या ओबीसी है, उसी प्रकार से कोई आप माइक्रो या एमएसएमई में कवर होते हो या नहीं होते, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपका सर्टिफिकेट ये बताएगा कि आप एमएसएमई हो। इस वजह से ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आया। और इसी यही बात है। क्या बेनिफिट्स हैं, हम एमएसएमई क्यों कराएं, हमें क्या बेनिफिट्स है। एक तो हम गवर्नमेंट की निगाह में आ जाएंगे कि भाई हम एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, तो हमें वो सारे बेनिफिट दिए जाएं जो गवर्नमेंट एक छोटे या अपकमिंग स्टार्टअप बिजनेस वाले को दिए जाते हैं, जैसे कि लोन की सुविधा, या कोई हमारा पैसा रख ना ले, हमें इजी पेमेंट में या इजी लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सके। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो कैटेगरी का एंटरप्राइजेस कहलाया जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल माना जाएगा। और उसी प्रकार से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज में क्या कवर होगा, जब इतना ज़्यादा टर्नओवर में मीडियम कवर हो रहा है। और अब जो व्यक्ति एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर है, चलो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे चलते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का नाम उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है। दोनों एक ही चीज़ है, इसको नाम को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ही उद्यम रजिस्ट्रेशन है। ये हमारी वेबसाइट है www.udyamregistration.gov.in, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके हमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है।
ये लिखा है वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्राइजेज हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। जिन्होंने अभी तक भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है वो यहाँ पे आएंगे। फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्टर्ड एज एन यूएसएम। तो हमें इस वाले में जाना है हमेशा। इस वाले में जाने के बाद ये उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ द एंटरप्राइजेज डालना है। जैसे ही हम अपना आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्राइजेज डालेंगे, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे, एक फॉर्म खुलाएगा। वो फॉर्म खुलने के बाद हमें उसमें सारा डिटेल्स भरना है, सारी डिटेल्स भरनी है, बिजनेस डिटेल्स, नेम्स, पैन, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है, टोटली फ्री है। कुछ मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स मैं आपके साथ एक और डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग कर देते हैं एमएसएमई बनाते टाइम। तो आप इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें कि ये मिस्टेक ना करें। जैसे कि आपने अपना आधार नंबर ही गलत डाल दिया, आपने अपना पैन नंबर ही गलत डाल दिया, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत डाल दी, क्योंकि ये सब डिटेल बहुत कोर डिटेल होती हैं। तो इन चीज़ों का डबल चेक या ज़्यादा ध्यान रखें कि ये गलती ना हो। जैसे कि आपने एड्रेस गलत कर दिया या आपने उसको अपडेट ही नहीं करा, आपके एमएसएमई पे कोई और डिटेल है और आपका बिजनेस कहीं और है। क्योंकि एमएसएमई में सुविधा है कि अगर आपका एड्रेस कभी कहीं है फिर आपका चेंज हो जाता है तो आपको एड्रेस आप अपडेट कर सकते हो। यू कैन अपडेट योर एमएसएमई 100 टाइम्स। देयर इज नो फीस फॉर अपडेटिंग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अब कुछ हमारे एफएक्यू हैं, क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? नहीं भैया, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन करे कराओ, नहीं मन करे मत कराओ। मगर मेरे हिसाब से जिस हिसाब से गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को, तो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल एक नॉमिनल फीस लेके आपका ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा देगा। बेनिफिट्स इतने सारे हैं, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं होता, कोई एक्सपेंस नहीं होता। बट ये है कि एक बेनिफिट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा आप उठा सकते हो ओनली आप आफ्टर दैट कि आप पे रजिस्ट्रेशन हो। क्या मैं अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ? हाँ, आप अमेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं जितनी बार चाहें। जितनी बार आपके बिजनेस में कोई भी डिटेल चेंज होगी आप उसको एडिट कर सकते हैं। क्या मैं अपना बिजनेस एडिट कर सकता हूँ? हाँ, आप अपना बिजनेस को एडिट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप अपने बिजनेस को एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडिटी की बात करें तो ये लाइफ टाइम वैलिड है, कोई और रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, कंक्लूजन ये आता है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट इज़ अ गेम चेंजर है फॉर स्मॉल बिजनेस। हर कोई ये कहता है कि स्मॉल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, तो एक तरीके से गेम चेंजर है। क्योंकि आप जब ट्रेडमार्क करने जाते हो तो आपकी फ़ीस भी कम लगती है। जो एक नॉर्मल 9,000 की फ़ीस है, 50% सब्सिडी डायरेक्ट मिल जाती है अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। आपको पेटेंट में फ़ायदा हो जाता है, पेटेंट की फ़ीस आपकी कम हो जाती है। आपका कोई भी पेमेंट, कोई भी डेटर है आपका, तो वो आपको विद इन 45 डेज में पेमेंट करेगा, नहीं तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट स्मॉल व्यापारी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास। अभी एक एमएसएमई क्रेडिट कार्ड भी आने वाला है, तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो फॉर एनी हेल्प और असिस्टेंस। थैंक यू।